हेलो माय ऑल रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज आपका गौतम एक नए लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल स्टोरी के साथ प्रेजेंट है। एंड बिलीव मी, दिस स्टोरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दिस स्टोरी कैन चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। यह स्टोरी आप सबके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और यह स्टोरी आप सबकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। और आज का यह स्टोरी बताएगा कि एक माँ अपने बेटे के लिए कितना कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हो जाती है। एंड इट हैज बीन सेड राइट, मेक अ हैबिट ऑफ स्माइलिंग बिकॉज देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ क्राइंग। मीन्स मुस्कुराने की आदत डालो क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। यह स्टोरी स्टार्ट होता है, एक समय की बात है, एक लड़का अपनी माँ से बहुत अधिक नफरत करता था क्योंकि उनके माँ के पास सिर्फ एक ही आंख थी, जिसके कारण वह लड़का पूरी तरह से शर्मिंदगी महसूस करता था कि मेरी माँ के पास सिर्फ एक ही आंख है। वह लड़का एक दिन स्कूल पढ़ने के लिए जाता है और उसकी माँ वह स्कूल चली जाती है। जब वह लड़का अपनी माँ को देखती है ना, तो वह पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाता है और वह स्कूल से पूरी तरह से भाग जाता है। और जब अगला दिन वह लड़का स्कूल पहुंचता है ना, तो जितने भी उनके फ्रेंड्स थे उन्होंने उसे ट्रिपल ई कह करके चिढ़ाने लगे। मीन्स एक आंख तुम्हारी माँ की, एक दो आंख तुम्हारा, मीन्स ट्रिपल ई कह करके उनको चिढ़ाता था। वह बहुत अधिक शर्मिंदा था कि मेरी माँ के पास सिर्फ एक ही आंख है, जिसके कारण वह लड़का, उसके बावजूद भी वह कुछ नहीं कर सकता था। वह मेहनत करता रहा, वह बहुत मेहनत करके अच्छा सा जॉब प्राप्त किया और अच्छा सा जॉब प्राप्त करने के बाद उस लड़के ने सबसे बड़ी गलती कर दिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेरी माँ एक आंख है जिसके कारण मुझे इतना शर्मिंदा महसूस करना पड़ रहा है, मैं अपनी माँ को घर में ही छोड़ करके मैं शहर चला जाऊंगा। जैसे जैसे 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, उसकी माँ पूरी तरह से दुखी थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा क्यों नहीं आ रहा है। उसके बाद वह अपने बेटे की खोज के लिए शहर जाती है और जब वह शहर जाती है तो अपने बेटे का लोकेशन वह लेती है और अपने बेटे के रूम जाती है। और जैसे वह उनके रूम जाती है, बाहर घंटी था, उन्होंने घंटी बजाई और अंदर से एक छोटा सा बच्चा निकलता है। और जैसे ही वो छोटे बच्चे ने उस दरवाजे को खोला ना, तो उस महिला को देख करके वह पूरी तरह से हंसने लगा क्योंकि महिला का सिर्फ एक ही आंख थी, तो जिसके कारण वो पूरी तरह से बच्चा हंसने लगता है और हंसते हंसते जाता है अपने पापा के पास, कहता है कि पापा देखिए ना कि हमारे घर में एक महिला आई है, एक दादी आई है जो जिसके पास सिर्फ एक ही आंख है। और जैसे ही इस बात को वह उनके पापा सुनते हैं ना, उन्हें समझ में आ जाता है कि शायद वह मेरी माँ ही होगी। वह पूरे गुस्से चेहरे के साथ आता है क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया था कि मेरी माँ भी है। और वह जाता है और कहता है कि तुम्हारे यहाँ आने का हिम्मत कैसे हुआ, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया भी नहीं, तुम यहाँ क्यों आई, और उसके बाद यहाँ से दफा हो जाओ और फिर से कभी यहाँ दोबारा मत आना, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि यहाँ के लोग भी मुझे शर्मिंदा महसूस कराएंगे कि तुम्हारी माँ का एक ही आंख है। उसके बाद उसकी माँ वहां से रोते रोते चली जाती है और जब वो घर आती है ना, तो वह सुसाइड कर लेती है। और जब सुसाइड कर लेती है तो उनके पड़ोसी उनके बेटे को कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने सुसाइड कर लिया, वो मर चुकी है। वह लड़का अपना घर आता है, अपने बच्चे को और अपने पत्नी को भी नहीं बताता है कि मैं घर जा रहा हूँ। और वह आता है और वह देखता है कि उनकी माँ ने एक लेटर लिखी थी और उस लेटर में लिखी थी कि माय डियर सन, मेरे प्रिय पुत्र, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अधिक शर्मिंदा महसूस कर रहे हो ना, और वह सिर्फ मेरी एक आंख की वजह से ना, लेकिन मेरे बेटा, क्या तुम्हें पता है कि जब तुम छोटा था ना, उस समय तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और उस दौरान तुम्हारी एक आंख खत्म हो चुका था। और उस समय मैंने सोचा कि मेरे बेटा को कोई शर्मिंदा महसूस ना कराए, मेरे बेटा को कोई यह नहीं कहे कि इनके पास सिर्फ एक ही आंख है, इसीलिए मैंने उस दौरान मैंने अपनी आंख को तुम्हें दान दे दिया था। और आज तुमने सिर्फ मेरी एक आंख होने की वजह से मुझे बिना बताए घर से छोड़ करके चला गया, मुझे बिना बताए खुद शादी कर लिया और यहां तक जब बच्चे हुए फिर भी तुमने मुझे नहीं बोला। और जब मैंने तुम्हारी घर गया और उस समय तुम मुझे धक्का दे करके बाहर निकाल दिया और यह कह करके निकाल दिया कि दोबारा फिर से यहां कभी नहीं आना। तो जिसके कारण वह जब लेटर को पढ़ता है ना, तो वह फूट फूट के रोने लगता है और कहता है कि मैंने अपने माँ के साथ क्या किया। मीन्स एक माँ जिन्होंने सोची कि मेरा बेटा को कोई यह नहीं कहे कि एक आंख है, जिसके कारण उन्होंने अपनी आंख को अपने बेटे को दे दिया और उस लड़के ने अपनी माँ को ही भूल करके वह शहर चला जाता है और सिर्फ एक आंख होने की वजह से वह अपनी माँ को पूरी तरह से भूल जाता है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, आपके माता पिता आप सबकी जिंदगी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यह सही कहा गया है ना, यदि एक रोटी का 4 टुकड़ा किया जाए ना
और खाने वाला 5 व्यक्ति होना, तो वह माँ ही होती है जो कहती है कि बेटा मुझे भूख नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको इस स्टोरी से कुछ सीख मिला होगा, और मैं इस स्टोरी के माध्यम से मैं अपनी माँ और आप सबके माँ को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं।